हाँ तो भाई, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएशन में चेन रूल। क्या है टॉपिक हमारा आज का? टॉपिक है डिफरेंशिएशन। इस प्रोसेस में किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए एक बहुत ही मजेदार और इम्पोर्टेंट रूल पढ़ना होगा हमें। इसे कहते हैं चेन रूल। ठीक, ये आज का टॉपिक हो गया। इसी के बारे में हम लोग आज जानकारी हासिल करें, लेकिन उससे पहले हम देख लें कि हमने क्या क्या पढ़ लिया। उसे दिमाग में रखना जरूरी। तो हमने क्या पढ़ा? वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। क्या क्या पढ़ा भाई? पहला हमने जाना व्हाट इज डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्या है? डिफरेंशिएशन में हम क्या करते हैं? तो हमें पता चला था कि हम डिफरेंशिएशन प्रोसेस के थ्रू किसी फंक्शन के डेरिवेटिव को फाइंड करते हैं, और उसे पता करने के लिए हमें जानना पड़ता है फॉर्मूला। तो उसके बाद हमने फॉर्मूला पढ़ा। फॉर्मूला में क्या पढ़ा हमने बेसिकली? तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स यानी डेरिवेटिव्स ऑफ सम एलिमेंट्री फंक्शंस, एलिमेंटरी फंक्शंस। हमने पिछले क्लास में एलिमेंट्री फंक्शंस का जिक्र किया है, पिछले वीडियो में आपको मिलेगा। फिर भी एक लाइन, एलिमेंट्री फंक्शंस का मतलब बाय डेफिनेशन जो फंक्शंस होते हैं जिनके रूप में उन्हें डिफाइन किया जाता है, बाय डेफिनिशन जिस रूप में उन्हें डिफाइन किया जाता है उस फॉर्मेट को एलिमेंट्री फंक्शन कहते हैं। ठीक है ना? मूल रूप यहीं से बिगिनिंग होती है। ये पढ़ा फॉर्मूला, लेकिन हमने ये जाना कि केवल फॉर्मूला पढ़ लेने से हमारा यहाँ डिफरेंशिएशन का काम पूरा नहीं होता। तब हमें रूल्स भी पढ़ने पड़े। रूल्स जिसमें हमने पढ़ा क्या क्या? कांस्टेंट मल्टीपल रूल, कांस्टेंट मल्टीपल रूल पहला। दूसरा पढ़ा सम रूल, तीसरा पढ़ा हमने डिफरेंस का रूल, चौथा प्रोडक्ट रूल, एंड पांचवा पढ़ा अभी तक हमने, वो है कोसेंट रूल। ये 5 रूल्स हमने पढ़ लिया, जहां हमें हमें बढ़िया से समझाया गया कि कांस्टेंट मल्टीपल रूल का यूज कब करते हैं, सम रूल कब यूज करते हैं, डिफरेंस, प्रोडक्ट और कोसेंट रूल्स कब यूज करते हैं। जब दो क्वांटिटीज के बीच प्लस का साइन हो सम रूल, जब दो क्वांटिटी या दो से ज्यादा के बीच सम रूल प्लस का साइन हो तब सम रूल, जब दो के बीच डिफरेंस माइनस का साइन हो डिफरेंस रूल, जब दो क्वांटिटीज में को प्रोडक्ट मल्टीप्लाई किया जाए, एक्चुअली में यहाँ क्वांटिटी फंक्शन के रूप में आ गया तो प्रोडक्ट रूल, और जब एक फंक्शन में दूसरे से डिवाइड किया जाए और वहां हमें डिफरेंशिएट करने के लिए कहा जाता है तो हमने कोसेंट रूल पढ़ा। अब जो हमें पढ़ना है, जो ऊपर टॉपिक लिख रखा है हमने, इसके बाद का टॉप रूल है, रूल के कैटेगरी में ही है, ये पढ़ेंगे। और ये हमारा अभी अपने लेवल का फाइनल रूल होगा। इसके बाद हम अपने लेवल के किसी भी तरह के फंक्शन के डेरिवेटिव को आराम से पता कर सकते हैं।
तो आगे चेन रूल पढ़ने से पहले, आगे चेन रूल पढ़ना है तो उसको पढ़ने से पहले हम कुछ खास चीजों का एक रिव्यू लेंगे, कुछ चीजों को समझेंगे, कुछ बेसिक्स को समझेंगे और तब जाकर हमारा आगे का काम। तो चलिए समझा जाए क्या है वो बेसिक्स जिसकी सहायता से हम आगे का काम कर सकते हैं। ठीक है, समझा जाए। ये जो चेन रूल हमें पढ़ना है तो प्रश्न ये उठता है कि चेन रूल का प्रयोग कब किया जाएगा। पीछे तो हमने पढ़ा कि सम रूल का प्रयोग कब करते हैं, जब दो फंक्शंस जोड़कर दिया जाए, या तीन फंक्शंस या चार फंक्शंस या आगे जोड़कर दिए जाएं तो सम रूल का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से दो फंक्शंस के बीच अगर माइनस का साइन है तो प्रोडक्ट रूल का यूज करते हैं, डिफरेंस रूल का प्रयोग करते हैं। जब इनटू का साइन है तो प्रोडक्ट रूल, जब डिवीजन हो तो एक में दूसरे को से डिवाइड करे तो कोसेंट रूल। उसी तरह से व्हेन टू यूज चेन रूल, चेन रूल है तो प्रश्न ये उठता है व्हेन टू यूज दिस रूल यानी चेन रूल। चेन रूल का प्रयोग हम कब करेंगे? तो इसका जवाब है सिंपल सा और इंटरेस्टिंग सा, और वो है कि जब हमें किसी फंक्शन ऑफ फंक्शंस का डेरिवेटिव निकालना हो, व्हेन वी हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव of a function of functions। जैसा कि हम लोग पहले से ही जानते हैं डेरिवेटिव का जो काम होता है वो फंक्शंस के ऊपर होता है। तो फंक्शन ऑफ फंक्शन जिसका एक और नाम है कंपोजिट फंक्शंस। तो जब हमें कंपोजिट फंक्शंस दिए जाते हैं तब हम इस रूल का यूज करते हैं। इतना ही नहीं, पीछे जो भी हमने पढ़ा है उनमें से जब जहां जिनकी जरूरत हो हम यूज करेंगे, कोई भी। उसके लिए हमें सोच में नहीं पड़ना है कि अरे वो रूल यूज करें या मत करें, ऐसा नहीं सोचना है। जहां भी जो रूल यूज होगा हम करेंगे, जहां जो फॉर्मूला यूज होगा हम करेंगे, क्योंकि यही तो हमारे अस्त्र शस्त्र हैं। इन्हीं की सहायता से तो डिफरेंशिएशन का काम पूरा होगा, जब किसी फंक्शन को हमें डिफरेंशिएट करने के लिए दिया जाएगा। तो ये जो आगे का रूल आज पढ़ रहे हैं चेन रूल, उसका प्रयोग तो हम फंक्शन और फंक्शंस की स्थिति में करेंगे ही, साथ में अगर वहां कहीं भी दूसरे रूल की जरूरत हुई तो हम जरूर करेंगे। और फॉर्मूला तो यूज होना ही है, क्योंकि बिना फॉर्मूला क्या यहाँ काम हमारा कंप्लीट नहीं हो। तो सबसे पहले प्रश्न ये उठता है व्हाट इज अ फंक्शन ऑफ फंक्शन। तब ये है क्या भाई जिसके डेरिवेटिव को निकालने जा रहे हैं? अभी पहले इसको तो समझ ले तब ना हम आगे काम करेंगे। तो फंक्शन ऑफ फंक्शंस के डेरिवेटिव को निकालने से पहले हमें फंक्शन ऑफ फंक्शन क्या होता है वो जानना पड़ेगा, और ये भी समझना पड़ेगा कि पीछे के जो भी रूल्स और फॉर्मूला है उन्हें सीधे सीधे किन स्थितियों में यूज करना है। तो एक फर्क, एक डिफरेंस लेके हम दोनों के ऊपर काम करें तो बात समझ में आए। ठीक है, चलिए पहले हम लोग फंक्शन ऑफ फंक्शन को समझ लें, कोशिश करें समझने के लिए। और बिल्कुल मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि ये समझ में आएगा। फंक्शन ऑफ फंक्शन, इसे हम समझना चाहते हैं। इसे समझने के लिए हम इसमें और मूल फंक्शन में जो फंक्शन ऑफ फंक्शन नहीं होते हैं उनके बीच एक फर्क लेकर चलेंगे। फंक्शन ऑफ फंक्शन को समझना है तो उसके लिए हम जो मूल फंक्शन होता है उसको इसके साथ कंपेयर करके समझने की कोशिश करें। चलो, तो सिंपली एक फंक्शन होता है जो कि फंक्शन ऑफ फंक्शन है, सिंपली एक फंक्शन हम ले रहे हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम आपको अगर दिखाएं एग्जांपल, तो यहाँ जो भी अभी एग्जांपल दिखाए जाएंगे आपको ये फंक्शन ऑफ फंक्शन नहीं है। जैसे एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, एफ एक्स बराबर ई टू दी पावर एक्स, एफ एक्स इक्वल्स साइन एक्स, और ऐसे ही आगे, ये सारे के सारे फंक्शन ऑफ फंक्शंस नहीं है, नॉट ए फंक्शन ऑफ फंक्शंस। इन्हें सिंपली हम फंक्शन कहेंगे।
इन्हें सिंपली हम फंक्शन कहेंगे कि ये हमारे पास फंक्शन, और फंक्शन ऑफ फंक्शन जब मिलेगा वो फंक्शन ही है, लेकिन हम स्ट्रिक्टली बोलेंगे फंक्शन ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो ये फंक्शन ऑफ फंक्शन क्या होती है ये समझना है, पहले इनको देख लिया हमने। चलिए आगे के पेज पर देखते हैं, फंक्शन को समझेंगे और फंक्शन ऑफ फंक्शन, जिसे समझने के लिए हम वही तरीका अपनाएंगे जिस तरीके से हम आपको हमेशा फंक्शन को समझाते हैं, दैट इज द मशीन वे, मशीन के तरीके से। यानी हम किसी फंक्शन को मशीन बोलकर चलेंगे और मशीन का जो काम होता है उसी की तरह हम फंक्शन के काम को समझेंगे। और ये समझना जरूरी है क्योंकि इसको समझेंगे तभी हमें डिफरेंशिएट, प्रॉपरली डिफरेंशिएट करने आएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पहले नॉर्मली एक फंक्शन जो हमारा होता है सिंगल फंक्शन, जो फंक्शन ऑफ फंक्शन नहीं होता है। एक फंक्शन है सिंपली नॉट अ फंक्शन ऑफ फंक्शन, ये बात समझ लें, बार बार बोल रहे, नॉट ए कंपोजिट फंक्शन या फंक्शन ऑफ फंक्शन, ये फंक्शन ऑफ फंक्शंस नहीं है। तो एक फंक्शन सिंपली एक सिंगल मशीन की तरह होता है, सिंगल मशीन। ठीक है, हमने आपको पहले ही समझा रखा है फंक्शन के बारे में, और नहीं तो फिर से आपको वीडियोस देखने पड़ेंगे, बढ़िया से समझ में आएगा। फंक्शन को एक दूसरा नाम भी देते हैं रूल, और रूल क्या होता है, किसी काम को खास तरीके से करने के लिए जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं उन इंस्ट्रक्शंस का वो कलेक्शन रूल कहलाता है। यहाँ भी वो चीज है। तो चलिए इस फंक्शन को समझने के लिए हम मशीन का जो रास्ता अपना रहे हैं, मशीन के वर्किंग को जो देखेंगे उसके आधार पर हमें फंक्शन के बारे में समझ में आए। फंक्शन को मशीन वे से समझने के लिए हम एक डायग्राम बना रहे हैं जिसे हम मशीन मानकर चलेंगे। कुछ ऐसा, आप और भी तरह के डायग्राम बनाएंगे लेकिन हर हाल में आपको एक इनलेट और एक आउटलेट बनाना पड़ेगा। ठीक है, और ये बीच का हिस्सा जहां सारा कार्य होता है। ठीक है, फंक्शन का नाम दे दिया जाए जैसे एफ, ठीक है ना, मशीन का नाम एफ दे दिया। जैसे जूसर होता है उसका नाम जूसर है, जूस निकालने वाले का नाम। मिक्सर ग्राइंडर होता है वो मशीन का नाम है। जो प्रिंटिंग मशीन है तो प्रिंटर जो है वो मशीन का नाम, उसी तरह से इस मशीन का नाम एफ दे दिया। क्या है इस मशीन का वर्क, जब हम इसे इनपुट देते हैं तो इनपुट वेरिएबल है ये, इनपुट वेरिएबल ये सीधे जाएगा फंक्शन को मिलेगा, फंक्शन इस पर काम करना शुरू करेगा, दैट इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। यहाँ फंक्शन पर वेरिएबल जो दिया है हमने उस पर वर्किंग होगी, काम होगा। काम कैसा होगा, हाँ काम कैसा होगा, नॉर्मल वर्क, जोड़ना घटाना गुना करना भाग करना, स्क्वायर करना, स्क्वायर रूट निकालना, साइन वैल्यू बताना, कॉस वैल्यू बताना, लॉग बताना, एक्सपोनेंशियल वैल्यू बताना, यही सब काम है मैथमेटिक्स में फंक्शन के लिए जो यूज किए जाते हैं। तो ये प्रोसेसिंग वही है हमारा। तो इनपुट वेरिएबल जब हम एक्स देते हैं तो फंक्शन इस पर काम करता है और रिजल्ट देता है। इस रिजल्ट को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं या वाई मानते हैं। ये आउटपुट वेरिएबल हो गया, वेरिएबल के रूप में ही हमने इसको दिखाया है इसलिए वेरिएबल नाम ले रहे हैं, ये आउटपुट वेरिएबल हो गया। ठीक है ना, एक एक्सेप्शन है कांस्टेंट फंक्शन जहां आउटपुट में वेरिएबल ही कांस्टेंट होता है, तो वो अलग रखेंगे। ठीक है, हम देख रहे हैं यहाँ f को x इनपुट मिल रहा है, ध्यान से सुनेंगे, f को x इनपुट मिल रहा है, वो उस पर काम करके और रिजल्ट सीधे दे रहा है, बीच में और कोई दूसरा मशीन शामिल नहीं हो रहा। फिर सुनिए, यहाँ हमारे पास एक सिंगल मशीन है यानी सिंगल फंक्शन है, वह इनपुट x ले रहा है, उस पर वर्क कर रहा है और रिजल्ट दे रहा है। तो ये तो सिंगल मशीन वाले फंक्शन का कार्य हमने समझा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले डिफरेंशिएशन के से जुड़ा हुआ कहानी भी जरा समझ लें। यहाँ पर जब कभी भी हमें ऐसा सिंगल मशीन फंक्शन मिलता है सिंगल मशीन के रूप में, तो वहां डिफरेंशिएट करने का फंडा क्या है, जो कि फर्स्ट प्रिंसिपल से में हमें समझाया जाता है, क्या है, वी डिफरेंशिएट ए फंक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, विथ रिस्पेक्ट टू, हमें हमेशा डिफरेंशिएट किसी क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में करना पड़ता है, तो विथ रिस्पेक्ट टू द क्वांटिटी upon which up on which it directly
डिपेंड्स, ये होता है हमारा। और दूसरे शब्दों में अगर बोले तो हम किसी फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, कैसे करेंगे? हियर वी डिफरेंशिएट एफ विथ रिस्पेक्ट, ये शॉर्ट नोटेशन है, टू एक्स, बिकॉज, सीधा सीधा शब्दों में, बिकॉज इफ एक्स एक्स डायरेक्टली और वर्क्स ऑन एक्स डायरेक्टली, ठीक है, इट टेक्स एक्स डायरेक्टली एज इनपुट, ये इनपुट के रूप में सीधे लेता है और वर्क करता है, एंड वर्क्स ऑन इट, वर्क्स ऑन इट। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, हम किसी भी फंक्शन को उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे जिससे वो सीधे सीधे इनपुट लेता है। जैसे हमारा एक्स एफ जो है वो सीधे एक्स से ये इनपुट एक्स ले रहा है, इसलिए एफ को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, यानी जिसे कैसे लिखेंगे, df अपॉन dx, और रिजल्ट फाइंड करेंगे। ये रहा तरीका, ये है सिंगल मशीन फंक्शन। अब हम जा रहे हैं वहां जिसे हमें बेसिकली समझना है, एंड दैट इज द फंक्शन ऑफ फंक्शन, और फिर वहां डिफरेंशिएट करने के तौर तरीके को समझेंगे और फिर आगे देखेंगे कि हमें यहाँ क्या मिल रहा है, कौन सा रूल मिल रहा है। चलिए, तो हम यहाँ पहले समझेंगे फंक्शन ऑफ फंक्शन और फिर समझेंगे चेन रूल। तो फंक्शन ऑफ फंक्शंस, और देयर आफ्टर इसमें ही समझेंगे हम लोग चेन रूल, जो कि उस फंक्शन ऑफ फंक्शन को डिफरेंशिएट करने का रास्ता दिखाएगा। ध्यान से समझेंगे, फंक्शन ऑफ फंक्शन सिंगल मशीन नहीं होता, बल्कि ए सीरीज ऑफ मशीन, ऐसे इसे समझ सकते हैं। फंक्शन ऑफ फंक्शन क्या होता है? सीरीज, सीरीज बोला है हमने, सीरीज ऑफ मशीन्स, मशीन का एक श्रेणी होता है, श्रेणी मशीन्स, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, ऐसे क्रम में जब आता है तो वो सीरीज ऑफ मशीन्स कहलाता है। और इस फॉर्मेट में हमें फंक्शंस मिलेंगे और उस स्थिति में उसे डिफरेंशिएट करना सीखना है। कैसे बनाएंगे, जरा मशीन का डायग्राम बनाइए। तो ये रहा पहला, एक सिंगल मशीन का डायग्राम है ये। जब इस मशीन का कार्य खत्म होने के बाद दूसरा मशीन एक्शन में आ जाए तो यही स्थिति होती है फंक्शन ऑफ फंक्शन की। मान लेते हैं ये पहला मशीन नाम है एफ और दूसरा मशीन नाम है जी, ठीक है। ध्यान से, ये सीरीज ऑफ मशीन्स है, यानी पहला मशीन काम करेगा जो एफ है, काम करके वो रिजल्ट जो देगा उस पर दूसरा मशीन काम करेगा और तब फाइनल रिजल्ट देगा। तो चलिए यहाँ पर हम इनपुट आउटपुट की स्थिति को समझेंगे। यहाँ हम इनपुट देंगे, याद रखेंगे कोई भी जगह यहाँ फिलहाल में फंक्शन को इनपुट एक्स से ही देंगे, एक्स के अलावा अभी कुछ नहीं। आगे देखेंगे एक्स किस किस रूप में बदलता है, टी में या यू में या वी में या और कुछ चीज में, थीटा में वगैरह। तो फिलहाल में एक्स, तो एक्स जो है हमारा ये इनपुट हुआ, ये जाएगा, इस पर काम हमारा एफ शुरू करेगा, यानी प्रोसेसिंग शुरू हो गई, काम करेगा, काम जैसे ही खत्म होगा रिजल्ट देगा। ये रिजल्ट कैसे लिखते हैं ध्यान से देखिए, अगर पिछले पेज पर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा लिखने का नोटेशन। ये रहा रिजल्ट लिखने का नोटेशन, एफ को एक्स मिला तो उसको लिखने का तरीका एफ ऑफ एक्स, ऐसे ब्रैकेट के अंदर एक्स को डाल देते हैं और जिससे हमें पता चलता है कि हमने एफ मशीन को एक्स इनपुट दिया है, ठीक है। अभी क्या है, एफ को एक्स मिला तो उसने इसे ऐसे अपने ब्रैकेट में ट्रैप कर लिया, बताया कि भैया देख लो ये हमको मिला है, आप देख लो ये मिला है, और ये पूरा नोटेशन एक आउटपुट है। ये आउटपुट हमें नहीं मिलने वाला है, बल्कि आउटपुट आगे बढ़ेगा और जी को मिलेगा, जी को आउटपुट मिला और ये एफएक्स मिला और इसने इस पर काम शुरू कर दिया। यानी एक सीरीज में जो भी मशीन्स हैं वो अपना एक्शन में आ जाएंगे, जबकि पहला मशीन काम करके आगे बढ़ा दे अपने रिजल्ट को। तो ये एफएक्स जी के लिए इनपुट हो गया, वो उसने उस पर काम किया और इसे अपने ब्रैकेट में ट्रैप करेगा, मतलब आउटपुट देगा। ये फाइनल आउटपुट हुआ हमारा, यही मेन आंसर। तो देखो एफ को एक्स मिला तो उसने एफ एक्स दिया,
जी को क्या मिल रहा है, जी को एक्स नहीं मिल रहा है सीधे सीधे, अरे भाई एक्स तो एफ को मिला और जी को एफ एक्स मिला, रिमेंबर एफ एक्स। तो जिस फंक्शन को जो भी इनपुट मिलता है उसे वह अपने ब्रैकेट में बंद कर लेता है, ये रहा हमारा फंक्शन ऑफ फंक्शन। ये जो स्ट्रक्चर है इसी को कहते हैं हम लोग फंक्शन ऑफ फंक्शन। इसको देखने से क्या पता चल रहा है कि जब एक फंक्शन इनपुट के रूप में दूसरा फंक्शन लेता है तो उसे फंक्शन ऑफ फंक्शन कहते हैं। वन फंक्शन टेक्स another function as input, another function as input। जब एक मशीन इनपुट के रूप में दूसरे मशीन को लेता है एज इनपुट तो उसे फंक्शन ऑफ फंक्शन। अब यहां डिफरेंशिएट करने की बारी आई तो बात समझने वाली भी हो गई। यहां जरा समझें, हमने पीछे आपको समझाया हम किसी फंक्शन को उसी क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, यहां लिखा हुआ है जिस पर ये सीधे निर्भर करता है, यानी जिससे ये सीधे इनपुट लेता है। जैसे f यहाँ x से इनपुट x इनपुट ले रहा है इसलिए f को x के रिस्पेक्ट में यहाँ डिफरेंशिएट किया गया। अब यहाँ पर देखिए जरा, यहाँ पर सीरीज ऑफ फंक्शन है, पहला फंक्शन f है, उसके बाद दूसरा फंक्शन g है। शुरुआत हमेशा यहां से करनी होती है, कहां से, इनपुट से। इनपुट क्या है ये, तो यहाँ ऑलवेज स्टार्ट यहां से करना है, ऑलवेज समझने के लिए ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम x, यहां से शुरू करना है। x जा रहा है किसको मिला, f को, यानी f सीधे सीधे x इनपुट ले रहा है, जबकि g सीधे सीधे f x नहीं ले रहा है बल्कि g सीधे सीधे f ले रहा है। और जैसा कि पीछे हमने पढ़ा कि हम उस फंक्शन दिए गए फंक्शन को उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे जिससे वो सीधे इनपुट लेता है, बीच में कोई नहीं आना चाहिए। देखिए g x नहीं ले रहा है क्योंकि g और x के बीच में f है बैठा हुआ, और बीच में कोई आ गया तो सीधे इनपुट नहीं होता। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। हमें प्रश्न में दिया कैसे जाएगा, वी आर गिवन कि डिफरेंशिएट करो, हमसे कहा जाएगा कि भैया आप डिफरेंशिएट करो, डी बाई डी एक्स निकालो, किसका, वो फंक्शन ऑफ फंक्शन का। रिमेंबर यहाँ पर हमेशा x रहेगा, x के रिस्पेक्ट में इस फंक्शन ऑफ फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। लेकिन पीछे हमने जो पढ़ा कि हम किसी फंक्शन को उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे जिससे वो सीधे इनपुट लेता है। जरा इस मैटर को फिर से समझ लीजिए, कैसे, x जा रहा है f को और f का वैल्यू जा रहा है g को, तो g किससे इनपुट ले रहा है, f से, इसलिए g को कभी भी डिफरेंशिएट करेंगे f के रिस्पेक्ट में, और f कहां से ले रहा है, x से, इसलिए f को कभी भी डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। यहां हमें g को ही डिफरेंशिएट करना। यहां एक बात और ध्यान में रखिएगा, g को कहते हैं आउटर फंक्शन, आउटर फंक्शन बाहर है, और f को कहते हैं इनर फंक्शन। हम लोग आउटर फंक्शन से ही देखना शुरू करते हैं, हमें आउटर फंक्शन के रूप में g मिला है, ये आउटर और ये इनर हो गया। तो हम इनर को पहले नहीं देखते, हम आउटर को देखते हैं। तो g को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने के लिए कह रहा है, जो कि नहीं होगा क्योंकि g f से इनपुट ले रहा है, इसलिए इससे यही बनता है चेन रूल। g को हम डिफरेंशिएट करेंगे f के रिस्पेक्ट में क्योंकि g f से इनपुट ले रहा है, और फिर गुना का साइन देंगे और f वापस आएगा, जो यहाँ नीचे लिखा गया वो वापस आएगा, और f को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में क्योंकि वो उससे इनपुट ले रहा है, और दिस इज कॉल्ड द चेन रूल। तो हमने फंक्शन ऑफ फंक्शन को भी समझा और उससे बनने वाले चेन रूल को भी समझा। ध्यान रहे, यहाँ एक से ज्यादा फंक्शन लाइन में खड़े होते हैं काम करने के लिए। रिमेंबर, लाइन में एक फंक्शन काम करके रिजल्ट दिया, उस पर दूसरा फंक्शन तैयार खड़ा है काम करने के लिए, और वो काम करके अगर रिजल्ट दे रहा है और कोई तीसरा है तो तीसरा काम करना शुरू कर देगा, अगर दो है तो दो के बाद काम खत्म, और उसे डिफरेंशिएट करने का ये फंडा। तो रूल तो हमने देख लिया, लेकिन अभी आगे कहानी और बाकी है। क्या है कहानी, तो सबसे पहले हम एलिमेंट्री फंक्शन और फंक्शन ऑफ फंक्शन के बीच एग्जाम्पल्स के थ्रू फर्क देखें। ये बहुत जरूरी है क्योंकि इसी के आधार पे तो सारा गेम होगा। चलिए देखते हैं आगे।
आगे आज अभी हम लोग देखेंगे फर्क, डिफरेंस। डिफरेंस हम देखने जा रहे हैं और इससे हमें पता चलेगा कि हमें यहाँ पर काम कैसे करना है, कब करना है, कहाँ करना है। तो इधर हम आपको दिखाएंगे एलिमेंटरी फंक्शंस का एग्जाम्पल, और इधर दिखाएंगे हम कंपोजिट फंक्शन यानी फंक्शन ऑफ फंक्शंस का एग्जाम्पल। ठीक है, फंक्शन ऑफ फंक्शन एलिमेंट्री फंक्शन से ही तैयार किया जाता है, ये भी आप आगे पाएंगे, देखेंगे। चलिए फिलहाल में एग्जाम्पल, सबसे पहला अलजेब्रा से शुरू किया जाए, है ना, और देखा जाए। अलजेब्रा का एलिमेंट्री फॉर्मेट एक्स के पावर एन होता है, जिस पर बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं, जिसके एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स के पावर -3 हो गया, एक्स के पावर 1/2 हो गया, ये रूट वाला भी हो गया, सब रूट वाला अलग देखेंगे, अलजेब्रिक फॉर्मेट। ये देखिए एलिमेंट्री फॉर्मेट से ये सारे, और इस पर जो एग्जाम्पल फंक्शन और फंक्शन में बनेगा, जैसे वो देख लो क्या है, x² + 1 का होल 5 मान लेते हैं। ये एलिमेंट्री फॉर्म नहीं है। देखो ध्यान से, अंदर में x² + 1 है और इसको होल 5 दिया गया है, यानी दो काम करना है। पहले अंदर x² + 1 निकालेगा, जो आएगा उसका 5th पावर निकालेंगे। तो एक से ज्यादा काम करना, और यहाँ तो एक ही काम करना भाई, एक्स देंगे स्क्वायर, एक्स देंगे और एक्स का सिर्फ स्क्वायर निकालना है, काम खत्म। यहाँ एक्स देंगे, एक्स का -3rd पावर निकालना है, काम खत्म। जबकि यहाँ एक्स देंगे तो पहले स्क्वायर करके एक जोड़ेंगे, एक काम हुआ, और फिर 5th पावर निकालेंगे, तो दो काम हुए। और जहां भी एक से ज्यादा काम हो वही तो है फंक्शन। और इसमें केवल अलजेब्रा नहीं आता है, और भी फंक्शंस आते हैं, जैसे लॉग और 3/2 इसका एक्सपोनेंट हो गया। यहाँ भी दो काम, पहले एक्स देंगे तो लॉग उस पर काम करेगा, और लॉग का जो वैल्यू मिलेगा वो उसका 3/2 2th पावर निकालेंगे। साइन कॉस भी आता है, जैसे साइन का होल पावर 3, जिसे हम लोग साइन क्यूब एक्स भी लिखते हैं, ये भी आ गया इसी फॉर्मेट में। ये फंक्शन ऑफ फंक्शन। चलिए आगे दूसरा एग्जांपल दिखा रहे हैं, ट्रिगो फंक्शन से आता है। ट्रिगो फंक्शन में एलिमेंट्री फॉर्म, तो एलिमेंट्री फॉर्म ट्रिगो फंक्शन का जो दिखा रहे हैं, बस सिर्फ और सिर्फ यही है, इसका और कोई दूसरा चेहरा नहीं। साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स, कॉसेक एक्स, बस। अब इसका कोई भी दूसरा रूप, जैसे देख लो, जैसे साइन वहां एक्स है, और अगर हम इसे 5x लिख दें तो ये फंक्शन ऑफ फंक्शन में आ जाता है। अगर साइन एक्स की जगह x² लिख दें तो ये फंक्शन ऑफ फंक्शन में आ जाता है। यहाँ ऊपर में भी रूट वगैरह भी जो आता है वो फंक्शन में ऑफ फंक्शन में आ जाता है। या साइन का हम कोई पावर ले ले ऐसे, ये भी फंक्शन ऑफ फंक्शन में आ जाता है। तो देख ले आप एलिमेंट्री फॉर्मेट में क्या होता है, और उसके बाद उसका जो फंक्शन ऑफ फंक्शन स्ट्रक्चर होता है। जैसे कोई कोई भी एग्जांपल होता है, कॉस, कॉस का इनपुट log x हो गया, ये रहा फंक्शन ऑफ फंक्शन। जब एक फंक्शन को इनपुट के रूप में दूसरा फंक्शन दिया जाए वो फंक्शन ऑफ फंक्शन होता है, मैंने अभी बताया। तो देखो कॉस फंक्शन को इनपुट के रूप में log फंक्शन दिया गया, log x, और ये फंक्शन ऑफ फंक्शन। और इसी तरह से और भी एग्जांपल्स हमारे होंगे। ओके, अभी और आगे एग्जांपल, जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन। आगे बढ़ते हैं, यहां पर देखेंगे क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मूल रूप दो ही है, e⁻x और a⁻x। a⁻x के बहुत सारे रूप होते हैं, जैसे 2⁻x, 3⁻x एंड सो ऑन। इसका अगर हम फंक्शन ऑफ फंक्शन देखें, फंक्शन ऑफ फंक्शंस देखें, तो जैसे e⁻x², ये एलिमेंट्री फॉर्म नहीं है। e⁻sin x, ये एलिमेंट्री फॉर्म नहीं है, क्योंकि e⁻x को इनपुट x की जगह sin x दे दिया, इसलिए। जैसे 2 आपका x² + 1, ये चेन रूल फंक्शन ऑफ फंक्शन। तो जो भी यहाँ फंक्शन ऑफ फंक्शन दिख रहे हैं इन अलग अलग रूपों में, उनका डेरिवेटिव हम चेन रूल से निकालेंगे। अभी आगे देखिए, और लॉगरिदमिक फंक्शन, हर टाइप के फंक्शन का एक एक एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक। जैसे log x e बेस वाला, या log दूसरे किसी बेस वाला, जैसे 2, 3, 4, वो सब इस पे आ गया। अब इस पर एग्जांपल आप देखो,
तो लॉग ई बेस पर एक्स स्क्वायर प्लस वन, सिर्फ एक्स रहे, लॉग का इनपुट सिर्फ एक्स, तो ये एलिमेंट्री फॉर्मेट है। एक्स के अलावा एक्स स्क्वायर प्लस वन या साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कुछ भी रहे दूसरा फंक्शन, तो ये फंक्शन ऑफ फंक्शन हो जाए। अभी एक और लास्ट है हमारा, देख लें, इनवर्स ट्रिगो फंक्शन। इनवर्स ट्रिगो फंक्शन, इसमें एग्जांपल क्या है, जैसे साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स, सब ये मूल रूप है। इससे अलग अगर कुछ दिख रहा है तो वो चेन रूल में जा सकता है। देखना पड़ेगा फॉर्मेट क्या है, उसके बाद डिसाइड किया जाता है कि क्या होगा क्या नहीं। ओके, ये रहे। अब इसका अगर हम देख लें फंक्शन ऑफ फंक्शन का स्ट्रक्चर, जैसे साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये हो गया फंक्शन ऑफ फंक्शन। जैसे कॉस इनवर्स लॉग एक्स, ये हो गया फंक्शन ऑफ फंक्शन, एंड इसी तरह से। तो ये आपको मैंने अभी एलिमेंट्री फंक्शन और फंक्शन ऑफ फंक्शन के बीच फर्क दिखाया। इसे बढ़िया से स्टडी कर लें, क्योंकि यह स्टडी आपको आगे हेल्प करेगा वर्क करने में। चलिए आगे बढ़ते हैं और वर्किंग आइडिया सीखते हैं कि आखिर फंक्शन ऑफ फंक्शन जब मिलता है या एलिमेंट्री फंक्शन मिलता है तो काम कैसे करें। इस पर वर्किंग आइडिया हमारा क्या होना चाहिए, वर्किंग आइडिया, इसलिए टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन ऑफ फंक्शंस। कार्य करने का क्या तरीका है, दो पॉइंट्स यहां ध्यान देना है हमें। जैसे जब हमें एक अकेला फंक्शन मिल जाए डिफरेंशिएट करने के लिए, व्हेन अ सिंगल फंक्शन, सिंगल फंक्शन का मतलब दो फंक्शंस का जोड़ घटाओ गुना भागा ऐसा नहीं होना चाहिए। व्हेन अ सिंगल फंक्शन इज गिवन, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हो गया साइन एक्स, ये अकेला है। जैसे हो गया tan एक्स स्क्वायर, ये भी अकेला है, फंक्शन ऑफ फंक्शन का रूप है, ये एलिमेंट्री फॉर्मेट है। हम इस तरह के फंक्शन की बात कर रहे हैं। तो जब ऐसा फंक्शन मिलते हैं तो ध्यान से देखना, समझना, उसकी पहचान करना। जब तक फंक्शन के फॉर्मेट की पहचान नहीं होगी हम काम नहीं कर पाएंगे। तो जब ये सिंगल फंक्शन एलिमेंट्री फॉर्मेट में हो, इन एलिमेंटरी फॉर्म, तो आपको यूज करना है केवल फॉर्मूला। सिंगल फंक्शन है, जोड़ घटाव गुना भागा नहीं, तो यूज फॉर्मूला और आपको डेरिवेटिव मिल जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आपको यहाँ log x का डेरिवेटिव निकालना है, log x ई बेस का है और ये अकेला है, किसी से जोड़ घटाव गुना भागा में नहीं है और एलिमेंट्री फॉर्मेट में है, सीधा आंसर ये रहा। लेकिन जब आपको फंक्शन ऑफ फंक्शन में दे दे, इफ नॉट इन एलिमेंटरी फॉर्म, तो इसका मतलब है कि दैट इज इट इज इन फंक्शन ऑफ फंक्शन में हो, इन द फॉर्म ऑफ फंक्शन ऑफ फंक्शंस, इसमें तो क्या करना चाहिए, तब जाके चेन रूल यूज करना है आपको। अकेला फंक्शन दे और एलिमेंट्री फॉर्मेट में नहीं हो तो चेन रूल। जैसे इसका रिजल्ट क्या होगा हम आगे बताएंगे। ये रहा साइन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, यहाँ पर जो भी डेरिवेटिव निकलेगा चेन रूल पर क्या होगा आगे सीखेंगे। ये पहला चीज, जब कोई ऐसा अकेला फंक्शन दे तो ये पहचानिए क्या वो एलिमेंट्री फॉर्मेट है। हाँ, तो फॉर्मूला का यूज कीजिए, डेरिवेटिव नीचे एग्जांपल दिखाया गया। अगर वो एलिमेंट्री फॉर्मेट में नहीं है तो फंक्शन ऑफ फंक्शन के फॉर्मेट में है तो चेन रूल यूज कीजिए और डेरिवेटिव रिजल्ट लिखिए। कैसे आगे देखेंगे। आगे बढ़ते हैं, दूसरा पॉइंट, अगर किसी क्वेश्चन में ध्यान से चेन रूल जब यूज करते हैं, जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो बहुत सारे सिचुएशन में हमें दिखता है क्या कि जो फंक्शन दिया हुआ है वो चेन रूल पर सेट हो रहा है।
फॉर्मूला में क्या होता है, या तो चेन रूल यूज करने के बाद सीधे फॉर्मूला का यूज होता है, या चेन रूल यूज करने के बाद अदर रूल और तब फॉर्मूला। ठीक है, इन सम प्रॉब्लम्स आप क्या फाइंड करेंगे, प्रॉब्लम्स क्या करेंगे होगा, यहां देखेंगे कि चेन रूल यूज किया हमने, चेन रूल यूज कर लिया मान लो, तो इसके बाद या तो सीधे सीधे फॉर्मूला आएगा, आप फॉर्मूला को यूज करोगे, और नहीं तो पहले दूसरा रूल, अदर रूल, जैसे सम रूल, प्रोडक्ट रूल, कोसेंट रूल, डिफरेंस रूल, उनको यूज करेंगे, और तब जाकर उसके बाद फॉर्मूला यूज होगा। फॉर्मूला लास्ट में ही यूज होता है, याद रखिए। चेन रूल के बाद अदर रूल, अदर रूल के बाद फॉर्मूला, और नहीं तो चेन रूल के बाद सीधे फॉर्मूला। ये ऐसे मिलेंगे। एग्जांपल्स जब आएंगे तो हम इन सारी चीजों को क्लियर करेंगे, वहां पहले नोट तो कर लें। जैसे कि कुछ प्रॉब्लम्स में आप ये भी देखेंगे कि पहले अदर रूल आएगा, पहले अदर रूल्स में भी आएंगे, में आ जाएंगे, यानी पहले अदर रूल, सम रूल, प्रोडक्ट रूल, कोसेंट रूल। अदर रूल मतलब सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, कोसेंट, ये सब रूल यूज होंगे। तब या तो सीधे फॉर्मूला उसके बाद आ जाएगा, अगर फंक्शन और फंक्शन नहीं हुआ, चेन रूल नहीं हुआ, और नहीं तो फिर चेन रूल आएगा, चेन रूल, और अगर अदर फॉर्मूला यूज हुआ, रूल यूज हुआ तो हुआ, नहीं तो फिर फॉर्मूला आ जाएगा। तो ये हमारा कुछ वर्किंग आइडिया है जिसके मदद से हम आगे काम कर सकते हैं। तो अब यही प्रश्न है कि यहाँ कैसे हम फंक्शन ऑफ फंक्शंस के ऊपर काम करें। तो चलिए कुछ एक दो एग्जांपल देख लिया जाए इस पर, ताकि हमें समझ में आए। अदर एग्जांपल्स के लिए अलग हम क्लास लेंगे। ओके, चलिए प्रॉब्लम्स अब सॉल्व करें, जो जो सीखा, जो जो समझा, उसके आधार। एक पहला एग्जांपल हम दे रहे हैं सीधा सीधा, जैसे साइन एक्स, ट्रिगो से शुरू कर का डेरिवेटिव कॉस एक्स के रिस्पेक्ट में निकालना। आप देख लीजिए, ये आपका साइन एक्स है, बाय डेफिनेशन आया है, ये एलिमेंट्री फॉर्मेट है। ऐसे ही पहले हम इसके फॉर्मेट को पहचानेंगे, एलिमेंट्री फॉर्म, और अकेला है, एलिमेंट्री फॉर्मेट है, सीधे फॉर्मूला यूज करेंगे, रिजल्ट है कॉस एक्स। लेकिन अगर ये ऐसा नहीं हो तो जैसे हमसे कहा जाएगा साइन एक्स क्यूब का डेरिवेटिव निकालिए एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये फंक्शन एलिमेंट्री फॉर्म नहीं है, क्योंकि एलिमेंट्री फॉर्म आप देख रहे हो साइन एक्स को कहते हैं, और ये साइन एक्स नहीं है, साइन एक्स क्यूब है। तो सबसे पहले रफ कॉपी पर सीधे हमें पहुंचना है, यहाँ ये रफ कॉपी यूज किया जाए साइड में, और हमें चेन ऑफ फंक्शंस बनाना है, यानी देखना है कि कितने फंक्शंस यहाँ काम कर रहे हैं, चेन ऑफ फंक्शंस। इसके लिए हम हमेशा शुरू करेंगे, ऑलवेज याद रखें, एक्स से। हाँ, हमेशा, यहाँ एक्स वेरिएबल है तो एक्स से, ये स्टार्ट पॉइंट, स्टार्ट यहाँ से। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा, यही मेन है कि ये हमारा पहला इनपुट हुआ। तो हमने क्या सीखा फंक्शन और फंक्शन में, हम जो इनपुट देंगे उस पर पहले एक फंक्शन काम करेगा, उसके बाद वो जो रिजल्ट दे देगा तो वही रिजल्ट पर दूसरा फंक्शन काम करेगा। तो हमें यही पहचानना है कि हम जो इनपुट दे रहे हैं उस पर पहले काम कौन कर रहा है, यानी वो क्या रहा है। तो जैसे ही हम एक्स दिए तो सीधे आप क्वेश्चन में एक्स के पास पहुंचो, ये रहा आपका एक्स, और इसके कपार पर बैठा है 3, यानी यहाँ क्यूब निकालना। यानी जो भी इनपुट लेकर एक्स आओगे, जैसे मान लो 2 लेके आए, 2 यहाँ रखोगे तो क्या मिलेगा, 2 का क्यूब। तो 2 का क्यूब ना पहले सॉल्व करो, 2 का क्यूब 8, और 8 जब बना तब साइन एक्शन में आएगा कि अब हमें 8 मिल गया है, 8 पर काम कर। तो यहाँ जो 2 इनपुट दिया हमने उस पर साइन पहले काम नहीं किया, पहले उस 2 का क्यूब हुआ, 2 के क्यूब के बाद जो हुआ वो साइन उस पर काम करेगा, यानी एक्स जो लेंगे उस का पहले क्यूब होगा, पहले क्यूब काम करेगा। ठीक है ना, क्यूब पावर, यानी पावर फंक्शन यहाँ काम करेगा। एक्स पर कौन काम करेगा, पावर फंक्शन,
और तब इस पर ट्रिगो फंक्शन, बाहर वाला फंक्शन काम करेगा, वो है साइन। तो साइन को क्या मिला, एक्स क्यूब, यानी एक्स देंगे तो पहले क्यूब बनेगा उसका, तब साइन को एक्स क्यूब मिलेगा। अब इसके बाद तो कुछ है नहीं। तो यहीं से पता चल गया कि यहाँ कितने फंक्शंस लाइन में खड़े हैं काम करने के लिए। एक्स मिला, एक्स दिया तो उसका क्यूब पहले हुआ, और क्यूब होने के बाद वो साइन को चला गया, ये रहा साइन। ओके, चलो, यह एक तरीका है फंक्शन ऑफ फंक्शन को डिफरेंशिएट करने का, जिसमें हम चेन रूल से समझ। अब कैसे डिफरेंशिएट करें इसे समझना है, तो हमेशा डिफरेंशिएट करने के लिए नीचे से चलते हैं, क्योंकि आउटर फंक्शन से डेरिवेटिव शुरू होता है। ये आउटर फंक्शन नीचे वाला, इसको डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, ठीक इसके पहले वाले फंक्शन के रिस्पेक्ट। यानी sin x क्यूब को, ये चेन हमें बता रहा है कि sin x क्यूब को x क्यूब के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि x क्यूब sin को मिल रहा है सीधे सीधे, और x क्यूब को हम डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि x क्यूब को मिल रहा है, और x के पहले कोई है नहीं, तो काम खत्म, यहीं पर काम खत्म हो गया। तो चलिए जरा डिफरेंशिएट किया जाए। ओके, हमें यहाँ कहा गया डिफरेंशिएट कीजिए, किसको, sin x क्यूब, और चेन बता रहा है कि sin x क्यूब को किसके रिस्पेक्ट में, रिस्पेक्ट में नीचे क्या रखना है, तो d sin x क्यूब है, इसके नीचे हम क्या रखेंगे, dx क्यूब, और dx क्यूब जो होगा यहाँ, उसके फिर से dx क्यूब वापस आएगा, और उसके नीचे रखा जाएगा dx। यहाँ देखो, sin x क्यूब के नीचे x क्यूब रखेंगे, और x क्यूब के नीचे x रखेंगे। ये चेन रूल का प्रयोग कर लिया आपने, यहाँ आपने चेन रूल का एक्चुअली यूज किया है, चेन रूल के यूज से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। अब समझिएगा मैटर, चेन रूल का पर्पस क्या होता है, पर्पस ऑफ चेन रूल, चेन रूल का यही पर्पस होता है कि वह फंक्शन को एलिमेंट्री फॉर्मेट के जैसा बना दे, मेक द फंक्शन ऑफ फंक्शन एज, दैट मीन्स डेरिवेटिव, ये नहीं बोलेंगे, बोलेंगे कि जो डेरिवेटिव का फॉर्मूला एलिमेंट्री फंक्शंस के लिए पढ़ा है वो उस फॉर्मेट पर ला, यानी क्या कर दे कि जो यहाँ पर चेन रूल हम यूज करते हैं, उससे जो यहाँ डेरिवेटिव स्ट्रक्चर मिलता है वो सीधे हमारे एलिमेंट्री फॉर्मूला के स्ट्रक्चर पे आता है। हम समझा रहे हैं, दिखा रहे हैं कैसे, देखिए जरा। जैसे एलिमेंट्री फॉर्मेट में यहाँ साइन को डिफरेंशिएट करना है ना पहले, ये तो ये इसका एलिमेंट्री फॉर्मेट याद कीजिए, ये रहा। अब इसका रिजल्ट आप जानते हो क्या होगा, cos x होगा। अब जरा इस एलिमेंट्री फॉर्मेट को देखिएगा ध्यान से, एलिमेंट्री फॉर्मेट में इनपुट x होता है और वही नीचे होता है, और वही आउटपुट में भी होता है। तीन जगह ये सर्किल बना, और इसका मतलब ये तीनों जगह सेम होना चाहिए, और चेन रूल यही काम करता है। देखिए यहाँ पहले, यहाँ साइन का एंगल यानी इनपुट एक्स क्यूब है, और डेरिवेटिव का फॉर्मूला कहता है कि जो ऊपर रहता है इनपुट वही नीचे होना चाहिए, यानी साइन एक्स है तो एक्स नीचे होना चाहिए। यहाँ साइन एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब तो नीचे नहीं है जी, एक्स क्यूब बजाय एक्स है। तो यहाँ पर चेन रूल यही करता है, एक्स क्यूब है तो नीचे भी एक्स क्यूब लाएगा, इसके कारण यह इस फॉर्मेट में आ जाता है, और फिर वही फॉर्मूला फॉलो करता है जो यहाँ है। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस होता है तो कॉस, और वही लिखेंगे जो यहाँ है एक्स क्यूब। और ये दूसरा वाला क्या फॉर्मेट है, एक्स के पावर एन का डेरिवेटिव है, अलजेब्रा ये तो सिंपल है। ये क्या होता है, एन एक्स एन माइनस, तो यहाँ एन एक्स एन माइनस, सामान्य तौर पे अलजेब्रा को पहले, यानी 3x² जो ये आ रहा है इसको पहले, और ट्रिगो या दूसरे को बाद में लिखते हैं ऐसे। ये रहा फंक्शन ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव, और इस प्रकार से इस पर और भी क्वेश्चंस हम आगे के वीडियो में आपको डिस्कस करेंगे, बताएंगे। फिलहाल में ये पूरा वीडियो शुरू से अंत तक ध्यान से देखें, समझे, बार बार देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और आज के लिए इतना ही। थैंक यू।